Next is question number 19. An object of mass 5 kg is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. So mass is given to be 5 kg, initial velocity 20 meter per second, and it was projected at an angle theta equal to 60 degree. At the highest point of its path, the projectile explodes and breaks up into two fragments of masses 1 kg and 4 kg. The fragments separate horizontally after the explosion. The explosion releases internal energy such that kinetic energy of the system at the highest point is doubled. So calculate the separation between the two fragments when they reach the ground. इस पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, विथ मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये 5, इसका मास है 5 kg. जब ये अपनी ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट में होता है, लेट्स से यहाँ पे ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल होगी इक्वल टू u cos थीटा. ठीक है, ये u है, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा होगी. वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं होगी और ये मैक्सिमम हाइट होगी. ठीक है, तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचता है तो ये पार्टिकल एक्सप्लोड हो जाता है. एक्सप्लोड होने के बाद ये इसके दो फ्रेगमेंट्स, दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों टुकड़े हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. जैसे सपोज ये एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, तो दो टुकड़े हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा, मतलब एक का मास है 4 kg और दूसरे टुकड़े का मास है 1 kg. ठीक है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक दूसरे से दूर जाने लगे. ठीक है, तो जब ये एक्सप्लोड होता है, दो टुकड़े होते हैं, उस टाइम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट में डबल, हॉरिजॉन्टल जब ये इस हाइट में पहुंचता है, इट इज गिवन दैट द एक्सप्लोजन रिलीजेस इंटरनल एनर्जी सच दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द हाईएस्ट पॉइंट इज डबल. तो हाईएस्ट पॉइंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m u² cos² थीटा. ठीक है, ये वाली वैल्यू डबल हो जाती है बाद में. तो सबसे पहले हम एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट एग्जैक्टली एनर्जी कंजर्वेशन. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के डबल है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m u² cos² थीटा. दिस इज डबल ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2². ठीक है, हम मान रहे हैं कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो दो पार्टिकल रिलीज होते हैं. ये होता है, ये है m1 और ये है m2. तो m1 सपोज 1 kg है और m2 सपोज है कितना, 4 kg. m1 4 kg और m2 1 kg. तो इसकी स्पीड है v2 और इसकी स्पीड है v1. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, हाफ हाफ कैंसिल. m इज हाउ मच, 5, u² 20 into 20 cos 60 degree. Cos 60 degree is 1/4. So this will be equal to 25 to the 100. 1000 will be equal to m1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 v1² 2 प्लस ये है v2² 2. ठीक है, तो 25 टू सा ये 500 होगा, 500. ठीक है, तो 4v1² प्लस v2². 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000. ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. दूसरी इक्वेशन, जब वो पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट में होगा तब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो जब वो एक्सप्लोड हो रहा है तो जो भी एनर्जी है, जो भी फोर्स है, जो भी है
वो सब चीज़ इंटरनल है। एक्सटर्नली उसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो जी लग रहा है, नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में इसे mg फोर्स लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन momentum is conserved in horizontal direction. मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m इंटू u cos थीटा एंड फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो दिस इज 5 इंटू 20, 100, 100 इंटू 2, 50. 50 is equal to m1 is how much? 4. 4 v1 plus v2. So v2 is equal to 50 minus 4 v1. v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 minus 4 v1. 50 minus 4 v1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1000 is equal to 4 v1 square plus 50 minus 4 v1 का होल स्क्वायर। 4. So this will be 4 v1 square plus 2500 plus 4 5 से 2400, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 400 v1 प्लस 16 v1 स्क्वायर, ठीक है। 1000 is equal to 4, 16 plus 4, 20 v1 square minus 400 v1 plus 2500, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 v1 square minus 400 v1 plus 1500 equal to 0, 0 0 0 कैंसिल। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस b 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1600 माइनस 4ac माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड देन 8 इंटू 15 1200 120 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4. So this comes out to be 40 plus minus 16 minus 20 1600 minus 1200 हो जाएगा 400 और अंडर रूट 400 कितना हो जाएगा? 20. तो प्लस माइनस 20 बाई 2a दैट इज 4. सो दिस विल बी बेसिकली 10 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो v1 की हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, ये v1 ही था, हाँ v1 की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक है 10 नहीं एक है 5 और एक है 15. 10 प्लस माइनस 5, ठीक है, एक 5 आई है और एक 15 आई है। तो अकॉर्डिंगली v2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। v2 की वैल्यू कितनी है? v2 इज इक्वल टू v2 विल बी इक्वल टू 50 माइनस 4 v1। तो जब v1 5 है तो v2 30 है और जब v1 15 है तो v2 कितना है? माइनस 10 है, ठीक है। अब देखो v1 का मास है 4 kg, v1 का मास कितना है? 4 kg और v2 का मास है 1 kg। तो किसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड आई मीन किसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा? सेम एक्सप्लोजन से दो फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं, एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। So v1 is equal to 5 meter per second and v2 will be equal to 30 meter per second, ठीक है। Now calculate the separation between the two fragments when they reach the ground. अब ये हमारे पास दो फ्रेगमेंट है जो सेम पॉइंट से रिलीज हुए हैं, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग हॉरिजॉन्टल स्पीड से। एक की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, सपोज एक की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है?
सपोज ये v1 है, ये भी h हाइट ऊपर ही है, ठीक है, और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 5, और एक पार्टिकल है v2 m2 सॉरी, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है 30 और ये भी h हाइट में से ही ऊपर है। तो ये दोनों नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी में है। तो इनको नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा, इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा, वो बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट t1 विल बी t2, t1 का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो सपोज t1 टाइम के बाद, जो भी t टाइम के बाद ये यहाँ पे आके गिरती है और एक जो पार्टिकल है वो यहाँ आके गिरता है, तो हमें ये सेपरेशन निकालना है d, ठीक है। तो t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू v2 इंटू टी, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू हाउ मच, v1 इंटू टी। सो d विल बी हाउ मच, v2 माइनस v1 इंटू टी, ठीक है। तो हमें t निकालना है, v2 माइनस v1 तो 25 है, हमें t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस है हाइट h, मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें जो u होगा इनिशियल होगा, थीटा भी इनिशियल, और एक्सेलरेशन है g। तो हमें निकालना है टाइम, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाय a, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बाय g बाय a, दिस इज ऑल्सो g। सो दिस विल बी u स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इंटू 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10, दिस विल बी 3/4, रूट 3/2 होती है, ठीक है। तो ये तो ये रूट 3, t की वैल्यू आ जाएगी रूट 3। तो ये जो डिस्टेंस है d, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सो d विल बी इक्वल टू 25, v2 माइनस v1 25 के बराबर हो जाएगा, v2 है 30, v1 है 5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू रूट 3, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 43.3 मीटर। तो इन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा 43.3 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, two towers AB and CD are situated a distance d apart as shown in the figure. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high from the ground. So this is AB and this is CD, ठीक है। ये लेंथ है 20 मीटर और ये पूरी लेंथ है 30 मीटर। An object of mass m is thrown from the top of AB horizontally with a velocity 10 meter per second towards CD. Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from the top of the CD. 2m is thrown from the top of the CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB. मतलब ये ऐसे थ्रो किया गया और ये वाला जो एंगल था ये 60 डिग्री था, ठीक है, with the same initial speed 10 meter per second towards AB, with the same magnitude of initial velocity as that of the first object. The two objects move in a vertical plane, collide in midair and stick to each other. ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी कुछ ऐसा आएगा और ये यहाँ पे आके कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये मिड एयर में कोलाइड करते हैं। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो ये डिस्टेंस भी x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो
जहाँ पे ये कोलाइड करता है ये टोटल डिस्टेंस 10 प्लस एक्स के बराबर है और इसके लिए x के बराबर है, मतलब कि ये वाला जो मास है ये नीचे x नीचे आता है और ये 10 प्लस एक्स मीटर नीचे आता है और तब ये यहाँ पे कोलाइड करते हैं। हमें ये डिस्टेंस d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस d बिटवीन द टॉवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले ये x डिस्टेंस कवर करने में इसे कितना टाइम लगेगा, इसे टाइम लगेगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी 0 है, हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो x विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 साइन 60 डिग्री 10 कॉस 60 डिग्री होगी, मतलब कि 10 कॉस 60 डिग्री कितना होता है 5, और वर्टिकल डायरेक्शन में 10 साइन 60 डिग्री दैट इज 5√3, ठीक है। तो 10 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा यू टी दैट इज 5√3t यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। अब 5t स्क्वायर एक्स के बराबर है तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5√3t प्लस एक्स एक्स कैंसिल, सो t विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 डिवाइडेड बाय √3। t किसके बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा 10 इंटू टाइम 10t के बराबर, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा 5t के बराबर। तो ये टोटल हो जाएगा 15t के बराबर दैट इज 15 इंटू 2 बाय √3, ठीक है। दैट इज 30 बाय √3 दैट इज 10√3 इक्वल टू 17.3 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। बी पार्ट, फाइंड द पोजिशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। जब ये दोनों जब साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आने के बाद कोलाइड कर जाते हैं, सॉरी व्हेन दे कोलाइड दे गेट अटैच्ड विथ ईच अदर। तो उसके बाद ये एक मास बन जाता है 3m का एक मास बन जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इन्हें फोर्स लग रहा है mg के कारण, ग्रेविटी के कारण, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, p इनिशियल विल बी इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 10 इंटू m माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, -5 इंटू 2m। This will be equal to final momentum 3m into final velocity. So this is 0, 10m minus 10m, 0 is equal to 3mv. तो final velocity in horizontal direction is equal to 0. Horizontal direction में final velocity 0 है, इसका मतलब टकराने के बाद ये vertically fall करेंगे, ठीक है। टकराने के बाद ये vertically fall करेगा, तो ये यहाँ आके गिरेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है ये बताना है। सपोज ये डिस्टेंस है n के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10t के बराबर है। तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 इंटू टी दैट इज 10 इंटू 2 बाय √3, t 2 बाय √3 के बराबर है 20 बाय √3। दिस कम्स आउट टू बी 11.55 मीटर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम B. दिस इज A, B, C and D. So this is from B, it is 11.55 meter. Got that?